नमस्कार, ये तस्वीरें असंध से नगर पालिका से देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी नगर पालिका कार्यालय में पहुंचे हैं, जहां पर असंध नगर पालिका चेयरमैन सतीश कटारिया समेत अनेकों पार्षद यहां पर मौके पर उपस्थित है। बातचीत कर रहे हैं असंध विधायक शमशेर सिंह गोगी सभी पार्षदों से, चेयरमैन से, कि असंध के अंदर क्या कुछ नगर पालिका के तहत कार्य चले हैं। बातचीत करते हैं असंध विधायक शमशेर सिंह गोगी जी से। विधायक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जून 2022 के अंदर असंध के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव, नगर पालिका के चुनाव हुए थे। सभी पार्षद और चेयरमैन जून 2022 में चुने गए थे। लगभग 1.5 वर्ष का समय हो चुका है। क्या लगता है कि 1.5 वर्ष के अंदर जो नगर पालिका असंध है उसके तहत क्या कुछ काम यहाँ पर किए गए हैं? देखो, यहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि 1.5 साल में 2 है। एक तो जो स्टेडियम बनना उसका एनओसी आ गया, और एक ये 6 कॉलोनियाँ अप्रूव। और इसकी बधाई देने के लिए मैं इनको आया हूँ, सारे जने जो हैं। बाकी जो काम है 10 कॉलोनियाँ और अप्रूवल के लिए चंडीगढ़ गई हुई है। ये भी जल्दी आ जाएगी। और फिर एक ही कॉलोनी बचेगी जिसका प्रोसेस जारी है, वो भी बहुत जल्दी डीटीपी साहब से भी बात की है, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी जितना भी एजेंडा है, इनको बार बार मैं कहता हूँ भी टेंडर कर दो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम ढीला है। और बड़े बड़े अफसर भी ये कहने लगे भाई असंध का काम पता नहीं क्यों नहीं होता। मैं तो इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैं तो रोज़ रोज़ आके कह भी नहीं सकता। मैं तो जो कहता हूँ, मेरे को लगता है भाई कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है या इच्छा शक्ति की कमी है, गड़बड़ जरूर है। विधायक जी, उसी गड़बड़ का शहरवासी भी जानना चाह रहे हैं कि वो गड़बड़ क्या है कि 1.5 साल हो गए, कह रहे हैं कि नगर पालिका में करोड़ों रुपए भी रखे हैं, काम नहीं हो रहे, टेंडर लगते हैं तो काम शुरू नहीं होता। पार्किंग की बातचीत आई थी सुनने में, पार्किंग बनेगी, शहर वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब पार्किंग। देखो, मेरे को तो ये पता ना, पार्किंग वाला भी कह रहे थे टेंडर हो गया। जब भी पूछो कहते टेंडर हो गया, काम शुरू नहीं होता। काम तो यहाँ ऑफिस बनाने का शुरू हुआ था, वो भी बीच में ही रह गया। 2 साल से बंद है सर वो काम, कोई गौर नहीं है। यहाँ पे लाइटें हैं, 2 बार मीटिंग के अंदर उसका मुद्दा उठ गया। मेरे ख्याल लाइटें अभी तक ठीक नहीं हुई। कुछ होया उस पर? कुछ नहीं हुआ। चिट्ठी तक लिखने में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? जो रेजोल्यूशन डाला जाता है उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो ये संस्था है ये सिर्फ जनता की सेवा के लिए है। तो जनता की सेवा तभी होगी जब काम की गाड़ी चलेगी। रुका हुआ तो जो पानी है ना वो भी बदबू मार जाए। रुकना नहीं चाहिए व्यवस्था को। विधायक जी, आपने बताया कि 6 कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हो गई हैं। पहले भी जब बीजेपी की पहली सरकार थी उस दौरान शहर की 2 कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हुई थी सर, दरबारा कॉलोनी और कस्तूर सिंह। दरबारा कॉलोनी में तो सभी गलियाँ बन गया सर, कस्तूर सिंह कॉलोनी में मेरे ख्याल में काम बहुत कम हुए हैं जी, गलियाँ भी कच्ची हैं। तो क्या इन 6 गलियों में काम हो पाएगा? 6 कॉलोनियों में जरूर होगा, सब में काम होगा। और अब जब ये अप्रूव हुई हैं तो सरकार से जो पैसा मिलता है, जो सरकार से मदद मिलती है, वो भी अप्रूव्ड के हिसाब से पहले से ज़्यादा आएगी। और यहाँ जो अप्रूव्ड हुई हैं इनसे म्यूनसिपल कमेटी की भी आमदनी बढ़ेगी जी। काम तो पहले भी धक्कम पे चल रहा था, लोगों को कनेक्शन भी लगे हुए थे, पानी भी कहीं ना कहीं से जा ही रहा था। तो अब अगर एक बात और है, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? और मैं तो देखो सीधा साफ सुथरा काम है। मैं रोज़ रोज़ आकर ठेकेदारों से तो मैं ढूंढता नहीं कहाँ है, लेकिन मैं सेक्रेटरी साहब को हर बार कहता हूँ एमपी आज है नहीं। और मैं तो चेयरमैन साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ भाई लोगों को कहने का मौका दो भी फलां आदमी बना था, उसके टाइम में इतने काम हुए। थोड़ी बहुत बढ़ाई लेनी चाहिए। मैं तो देखो अपनी बढ़ाई नहीं करता, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ भाई एनओसी तक दफ्तरों में से जाके ले आने में भी मेरे को कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेरी जनता ने बनाया है। मेरा क्या करना है जब मैं काम ही नहीं करता? एनओसी मैं ले गया, आप पूछो इनको कितने साल से पेंडिंग पड़ा था। यहाँ से चिट्ठी गई, किसी ने पैरवाई नहीं करी,
वो डीओ के दफ्तर में ही पड़ी थी। अब मेरे को पता है कैसे जाके उसका एनओसी हुआ है। असंध के विकास, शहर के विकास के लिए आप डीएमसी से मिले हैं सुबह सर, उनसे क्या? आज मैं उनसे मिलके, तो मैं सबसे जरूरी काम है कि स्टेडियम का काम शुरू कराए। कम से कम यहाँ के हजारों लोग सवेरे देखना आप वहाँ पे सैर करने के लिए, कोई खेलने के लिए, बच्चों को कितनी सुविधा होती। और दूसरा काम था भाई कुछ ऑब्जेक्शन लगा के काम भेजे हुए थे, वो कह गया। और तीसरा मैं इनकी शिकायत करके आया, ठीक है ना। मेरे को सच बोलने में कोई, मैं इनकी तारीफ नहीं करके आया वहाँ, मैं यही कह गया अभी एक संध की एमसी क्यों ऐसी है जिसमें सारे काम रुके हुए। तो मीना जी भी बेचारे इस बात से थोड़े दुखी से दिखे मेरे को। जब मैंने ये कहा, बोले तो कुछ नहीं हो, लेकिन वो बोले नहीं मैं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा। क्या असंध की जनता राजनीति का शिकार हो रही है? चाहे हम यहाँ के अधिकारियों की बातचीत करें, क्या उन पर भी राजनीतिक दबाव है? क्योंकि बाजार में चर्चा कुछ लोग ये भी करते हैं कि 2024 में मैं विधायक बनूंगा तो मेरे राज में ये काम होंगे, अभी काम नहीं होने देने। क्या ऐसे लोग हैं? आपको क्या लगता है? देखो, मेरे को ऐसी बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे को तो एक बात का पता, मैं ऑपोजिशन का एमएलए हूँ, लेकिन मेरे को एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं किसी के काम में डंगा लगाऊं। मेरा काम सिर्फ सेवा करना है, और मेरा काम है कि कहीं कोई अड़चन है, मैं सबको कहता हूँ, कोई भी महकमा हो कि आपको अगर टाइम नहीं है तो मेरे को बता दो, मैं करूँगा बात, ठीक है ना। तो ये काम जो लोग कहते हैं, इसका जवाब तो वही देंगे, या फिर जनता देगी आगे। 2024 में जनता ही दे देगी जवाब फटाफट। ऐसे लोग जो आज काम नहीं होने दे रहे, वो पहले जब बड़े थे, जब भी काम नहीं हुए होंगे। फुहारा तो चलना चाहिए अगर अच्छे के लिए बनाया है, और उसकी वजह से भीड़ भी हो रही है वहाँ। लेकिन पहले बात तो उसकी जांच होनी चाहिए कि इतना पैसा लगाने के बाद वो बंदी क्यों है इतनी जल्दी। तो मैंने तो कभी चलता ही सीखा है। हर काम में पैसा लगा देते हैं, फिर मेंटेनेंस के नाम पे पैसे खाए जाते हैं। ये जो तरीका है ना, ये ठीक नहीं है। यहाँ एक 5 पाउंड बना हुआ है, उसकी भी हाल देख लो। दफ्तर बनने लग रहा है, उसकी हाल देख लो। तो ये शायद इसी वजह से है जो विशाल जी आप सवाल पूछ रहे थे ना, कुछ लोग कहते हैं कहीं उनका तो हाथ नहीं है इसमें। विधायक जी, डोर टू डोर कूड़ा उठान का टेंडर हुआ था जी, उसमें जो कूड़ा था वो बाहर डालना था ठेकेदार ने कहीं, तो लेकिन वो शहर के बीच में डाला जा रहा है, जो सब्जी मंडी है जी अपनी। तो वहाँ कई बार दुकानदार, शहर के लोग इकट्ठा होकर नगर पालिका में अपनी शिकायत भी दे चुके हैं। मेरे पास कई बार आ रही है, मैंने इनको भी कह लिया, उसके लिए इनको जगह नहीं मिल रही, एक ये भी कारण है। और वो तो गंदगी का ढेर बना हुआ है, वो एरिया जो है अगर सफाई होगी तभी शहरवासी ठीक से रहेंगे। उसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं है, जगह लेनी है तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह ढूंढने के लिए कोशिश करनी चाहिए। कोई आता है, अच्छा कूड़े वाली ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कोई तैयार भी हो जाए, सरपंच तैयार कर दो किसी को, तो गांव वाले फिर इकट्ठे हो गए कह देते हैं भी तू वापस ले लो। मैंने अड्डो रोड़े का, जब पहली बार मैं विधानसभा में गया तब इसकी आबरवाही थी, 4 साल गुजर गए, आज तक अड्डो रोड़े की जमीन नहीं थी। ठीक है। एक सर लद्दाख में चुनाव हुआ है, कांग्रेस की बार जीत हुई है सर वहाँ, उस पर लद्दाख की जनता को मैं धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने देश हित में कांग्रेस गठबंधन को जिताया है। और जो लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ 370 हटाने के बाद हमारे को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा जनता का, वो जनता ने बता दिया कि आपको जो आपकी नीयत है, जो आपका कार्य प्रणाली है, उससे हम खुश नहीं है, इसलिए हम कांग्रेस गठबंधन को जिता। कॉलोनी बता दीजिए ऐसे रोक देंगे। ये 6 कॉलोनियाँ अप्रूव हुई हैं, 10 कॉलोनियाँ वहाँ पड़ी हैं अप्रूवल के लिए, 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगी। और 1 कॉलोनी प्रोसेस में है, एक ये रफ्तक रोड पे कॉलोनी है, और फिर छाबड़ा कॉलोनी है, डेरा कामा रोड पे नियर पीर जो कॉलोनी है, ट्रेन से
हाँ दरबारा कॉलोनी एक्सटेंशन जो थी वो इसमें आ गई, डेरा गामा ड्रेन पार, और ये डेरा गामा रोड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेंट स्कूल। ये 6 कॉलोनियाँ जो हैं ये अप्रूव हो गई हैं, और 10 कॉलोनियाँ जो हैं वो अगले महीने तक डेट तक हो जाएगी।